इस वीडियो में आज हम टच पैड के बारे में पढ़ेंगे। टच पैड आपने अक्सर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए यूज़ किया होगा। हम इसको अक्सर माउस की जगह इस्तेमाल करते हैं और ये दरअसल इस्तेमाल क्यों होता है? ये इस्तेमाल होता है आपके फिंगर की पोजीशन को ट्रांसलेट करने के लिए। आपकी फिंगर की जो पोजीशन है, जब आप टच करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टच पैड लगा होता है जो कि आपके फिंगर की पोजीशन को रीड करता है और उसको फिर ट्रांसलेट करता है ताकि हमारा कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। ना सिर्फ ये आपके फिंगर की पोजीशन को ट्रांसलेट करता है बल्कि उसकी मोशन को भी ट्रांसलेट करता है और इसे दरअसल कहा जाता है ट्रैक पैड भी कहते हैं और इसके अलावा हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। और ये वो एक स्पेशलाइज्ड सरफेस है जिसका एक खास स्ट्रक्चर होता है जो कि इस्तेमाल होती है हमारे लैपटॉप्स में और इसके अलावा हमारे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस डिवाइसेस जो हैं जिनको हम कहते हैं पीडीए, जिसे मिसाल के तौर पे जो हमारे पाम टॉप कंप्यूटर्स हैं जो कि हमारे हाथ की हथेली में आ जाते हैं, उन कंप्यूटर्स में यही टच पैड का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें हम माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको एक पाम टॉप कंप्यूटर दिखाया गया। इसके साथ जो आपको ये एरिया नजर आ रहा है ये दरअसल इसका टच पैड है। यहाँ पे आप टच पैड के जरिए कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस कर सकते हैं और ये लैपटॉप है जैसे कि आप सब जानते हैं। तो इसे कहा जाता है टच पैड, जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम यहाँ पे पॉइंटर की जो पोजीशन है उसको कंट्रोल करके मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकें। अब हम ये जानते हैं कि ये जो टच पैड है ये दरअसल काम किस तरह से करता है। तो टच पैड के काम करने के हमारे यहाँ पे दो तरीके हैं, एक जिसे हम कहते हैं कंडक्टिव सेंसिंग और एक जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव सेंसिंग। अब ये कंडक्टिव सेंसिंग और कैपेसिटिव सेंसिंग क्या है इसको हम बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंडक्टिव सेंसिंग क्या होती है। इसके अंदर हमारा जो सरफेस मटेरियल है उसके नीचे हमारी दो लेयर्स होती हैं ग्रिड्स की। एक होती है हॉरिजेंटल सेट ऑफ वायर्स, हॉरिजेंटल यानी कि इस डायरेक्शन में, और एक होती है हमारी वर्टिकल सेट ऑफ वायर्स, वर्टिकल यानी कि इस तरह से स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो हमारी इस तरह की जो हॉरिजेंटल सेट ऑफ वायर्स हैं उनको इस तरह से बिछाया जाता है और बिल्कुल इनके ऊपर जो है वो वर्टिकल सेट ऑफ वायर्स लगाई जाती हैं। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि हॉरिजेंटल सेट ऑफ वायर्स और वर्टिकल सेट ऑफ वायर्स, इन दोनों के बीच में एक लो कंडक्टिविटी मटेरियल बिछाया जाता है, यानी एक सरफेस ऐसी बिछाई जाती है इन दोनों वायर्स के बीच में जो क्या करती है, जिसकी कंडक्टिविटी काफ़ी लो होती है। इसका मकसद ये होता है ताकि जो हॉरिजेंटल वायर से करंट पास हो रहा है और जो वर्टिकल वायर से करंट पास हो रहा है ये दोनों करंट्स आपस में एक दूसरे से टकराए ना। तो हमने इनके दरमियान में एक लो कंडक्टिविटी मटेरियल लगा दिया है। तो कंडक्टिव सेंसिंग में ये होता है कि जैसे आप अपनी फिंगर से एक खास एरिया प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक खास एरिया जो है इसको यहाँ पे आपने प्रेस किया, जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उस प्रेस करने की वजह से जो हॉरिजेंटल वायर है और जो वर्टिकल वायर है ये दोनों आपस में एक दूसरे से टच हो जाती हैं। जैसे ही आपस में एक दूसरे से टच होती हैं तो यहाँ पे करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है और इन दोनों के फ्लो करने की वजह से यहाँ की जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, यानी यहाँ पे जो हमारी हॉरिजेंटल वायर की जो पोजीशन होगी वहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल हो जाएगी और जो हमारी वर्टिकल वायर की पोजीशन होगी वहाँ से हमें y की, यानी हमारे x y कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमें यहाँ से हासिल हो जाएंगे। यहाँ से यही x y कोऑर्डिनेट जो है ये फिर आगे का जो सर्किट होता है वो उनको रीड करता है और उससे पता चल जाता है कि आपकी फिंगर की पोजीशन क्या है और फिर इस तरह से आपके फिंगर की मोशन को और आपकी फिंगर की पोजीशन को रीड किया जाता है इस वजह से। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लो कंडक्टिविटी मटेरियल है इसका मकसद यही है ताकि ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वायर्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मिले ना। लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक एरिया को प्रेस करते हैं तो उस स्पेसिफिक एरिया में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वायर मिल जाती हैं जिससे हमें एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हासिल होता है जिससे हमारी फिंगर की पोजीशन का पता चलता है। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा तरीका है कैपेसिटिव सेंसिंग। कंडक्टिव सेंसिंग जो है वो पुराना मेथड था, इसके ये वो कंप्यूटर्स थे या वो लैपटॉप्स थे इसमें आपको काफ़ी टच पैड प्रेस करके इस्तेमाल करना पड़ता था। प्रेस करके आपको इसलिए टच पैड यूज़ करना पड़ता था क्योंकि आपने वहाँ पे प्रेशर जनरेट करना है, प्रेशर पैदा करना है। लेकिन
कैपेसिटिव सेंसिंग मौजूदा दौर के जो लैपटॉप्स हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि टच पैड में इस्तेमाल हो रही है। इसमें आपको अपने टच पैड को बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने सिंपल फिंगर को सरफेस के बिल्कुल करीब भी लेकर आते हैं तो वहाँ पर भी ये कैपेसिटिव सेंसिंग काम करती है। अब कैपेसिटिव सेंसिंग क्या होती है, इसको अब हम जानते हैं। कैपेसिटिव सेंसिंग के लिए जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो हमारा टच पैड है, जहाँ पे ये टच पैड इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे इस फिंगर जो है, ये हमारा दरअसल फिंगर जो होती है हमारी एक कंडक्टिव मटेरियल होती है। तो कैपेसिटिव सेंसर क्या करता है, कैपेसिटिव सेंसर हमारे आस इसके करीब जो भी कंडक्टिव मटेरियल आएगा ये इसको सेंस कर लेगा। उसकी वजह ये है कि इस टच पैड के अंदर एक कैपेसिटिव टच आईसी लगी होती है। एक ऐसा सेंसर लगा होता है जो किसी भी कंडक्टिव मटेरियल को सेंस करता है, और जैसे ही वो सेंस करता है तो हमारी जो इलेक्ट्रोड ग्रिड है, जो कि अभी हमने इससे पहले बात की कि हमारे पास दो वायर्स होती हैं, एक्स हॉरिजॉन्टल वायर्स और वर्टिकल वायर्स, इस तरह का वो एक ग्रिड बनाती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपने फिंगर करीब लेके जाते हैं तो उस स्पेसिफिक एरिया की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। यानी अगर आप यहाँ पे अपनी फिंगर करीब लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी, और जैसी कैपेसिटेंस उसकी बढ़ेगी तो क्या होगा कि हमारा जो यहाँ से जो वैल्यू हासिल होगी, कोऑर्डिनेट पॉइंट की वैल्यू हासिल होगी, जो कि आगे चल के सर्किट को भेजी जाएगी और उसके ऊपर आगे चल के प्रोसेसिंग होगी। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो आपकी कैपेसिटिव टच आईसी है, जो क्या करती है कि आपके इस स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट वैल्यू को रीड करती है। और जब ये हमारी कोऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ से हासिल होती है, तो लेट्स सपोज यहाँ से हमें एक वैल्यू हासिल हुई है, जो भी हमें एक्स और वाई की जो भी वैल्यू हासिल हुई है, ये वैल्यू फिर आगे जाके एक और डिवाइस लगी होती है इसी टच पैड के अंदर, जिसको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। ये क्या करता है, ट्रांसड्यूसर हमारी इस वैल्यू को हमारी इस कोऑर्डिनेट वैल्यू को कन्वर्ट करता है इनटू अ डिजिटल सिग्नल, इनटू अ 1-0 फॉर्म, यानी कि इसको 1-0 फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर इसको भेज दिया जाता है आगे हमारा जो मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वहां तक इसे भेज दिया जाता है ताकि वो इसको प्रोसेस कर सके। तो इस तरह से हमारा जो टच पैड है वो इस तरह से काम करता है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि टच पैड होता क्या है, फिर हमने इसके दो मेथड पढ़े, एक कैपेसिटिव सेंसिंग और दूसरा कंडक्टिव सेंसिंग, और ओवरऑल जाना कि टच पैड किसे कहा जाता है।